फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। समझाता हूँ तुम्हें नहीं बताऊँगा तो किसे बताऊँगा। दरअसल मैं बहुत अरसे से तुमसे बात करना चाह रहा था नवीन और दानियाल के रिश्ते के सिलसिले में। वकार जैसी पसंद पर आंख बंद करके यकीन कर लें और तुम्हारी बात मान लें? नहीं नवीन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही हम तुम्हें ऐसा करने देंगे, याद रखना। असलियत ये है कि नमरीन एक निकम्मे और नाकारा शख्स से शादी करके हमारी तरबियत के मुंह पे तमाचा मार गई। अभी तो उस तमाचे की बाज़गश्त भी खामोश नहीं हुई है। और नवीन की जिद और मनमानी हमारी तरबियत को मुंह चढ़ा रही है। अगर वो जरा सा भी अच्छा इंसान होता तो तुम्हारे अब्बू की लाख मुखालफत के बावजूद मैं तुम्हारी ढाल बन जाती। और अगर वो शख्स अच्छा बन जाए तो फिर भी तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। और यूं मैंने नवीन की शर्त मान ली। अरे यार बख्तियार, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि तुम नवीन बेटी से उसकी रजा उसकी खुशी पूछ लो। गलती मेरी है जमाल, मुझे लगा था कि बगैर हीलो हुज्जत वो मेरा फैसला कबूल कर लेगी। अरे बख्तियार, ये वो जमाना नहीं रहा जब औलाद वालिदैन के सामने बोलने की जरूरत नहीं करती थी। खैर एनीवेज, अगर नवीन बेटी दानियाल से मिलना चाहती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम कहते हो तो मैं दानियाल को कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान भेज देता हूँ। अच्छी बात है, अगर दानियाल यहाँ आ जाता है तो भी ठीक है। जमाल, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, कहना चाह रहा था तुमसे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी दोस्ती का रिश्ता समधी के रिश्ते में तब्दील होने जा रहा है, लेकिन अगर नवीन और दानियाल का रिश्ता ना हुआ तो कहीं हमारी दोस्ती में दरार तो नहीं पड़ जाएगी। ये खदशा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अरे मेरी जान, खदशात उस वक्त पैदा होते हैं जब एतमाद और भरोसे की कमी हो। तुझे अपने बचपन के दोस्त पे भरोसा नहीं है? हम समधी बने या ना बने, लेकिन दोस्त हमेशा रहेंगे। बख्तियार, मैं अपने पुराने रिश्तों को नए रिश्तों के लिए कुर्बान करने का कायल नहीं हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरे कंधों पे से बोझ हटा दिया। वकार देखो, मैं अपने घर वालों से बगावत नहीं कर सकती। अब अगर अब्बू ने मेरी शर्त मान ही ली है तो मेरी भी पूरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ईमानदारी से अब्बू के दोस्त के बेटे को परखूं। नवीन, तुम बदल गई। अभी तक तुम उस लड़के से मिली भी नहीं और तुम्हारे बोलने का अंदाज भी बदला बदला लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते को कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें ढूंढने से भी दानियाल जैसा लड़का नहीं मिल सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो।
तुम्हें मेरी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें वो लड़का अच्छा लगा तो फिर शर्त के मुताबिक मुझे बाबा का फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शर्त भी मैंने खुद रखी है। मुझे लगता है कि तुम अपने फैसले को अपने बाप का फैसला कहकर मुझे धोखे में रख रही हो। और मेरी एक बात याद रखना, मुझे कोई बेवकूफ बनाए ये बात वकार से हजम नहीं होगी। जो बीज तुम बो रही हो इसकी फसल भी तुम ही काटोगी। घर जाकर मेरी बात पे गौर जरूर कर ले। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? ये तुम्हारे अंदाज का जवाब है। तुमसे ना बात ही करना बेकार है। अच्छा, रात को दावत है, सारा सामान मुझे चाहिए होगा, टाइम से लेके आ जाइएगा। मैं लिस्ट भेज दूंगी आपको। हो सकता है मैं वक्त पे ना आ सकूं, इसलिए मैं ड्राइवर के हाथ अम्मी, मैं भिजवा जा दूंगा। रही हूँ। नवीन बेटा यहाँ आओ। जी अबू, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें कॉलेज। लेकिन मुझे तो ड्राइवर छोड़ता है ना। हाँ मुझे पता है तुम ड्राइवर के साथ जाती हो, आज मैं छोड़ दूंगा। वापसी पे ड्राइवर के साथ आ जाना, क्या फर्क पड़ता है। अब्बू लेकिन आप ड्राइविंग स्लो करते हो बहुत। स्लो नहीं बेटा, मोहतात। जो लोग जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी करते हैं वो अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर तुम इस बात को समझ लोगी और इसका इतलाक अपनी जिंदगी में करोगी तो दुनिया को और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकोगी। अच्छा, बाकी बातें ना रास्ते में कर लीजिएगा, वरना आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे और ये कॉलेज से। हाँ, सुबह सुबह बच्चों को लेक्चर नहीं देना चाहिए। चलो। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस। वापस। वकार, जिस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये अंदाज तुम्हारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, इन सब का ना हमारे ताल्लुकात पर बहुत असर पड़ सकता है। हो सकता नहीं, हमारे ताल्लुकात असरअंदाज हो गए हैं और उसकी वजह मैं नहीं तुम हो। तुम इतने दिनों तक मुझे धोखे में रख रही थी। मैंने जिंदगी में सैकड़ों लड़की से दोस्तियां की हैं, मगर अफसोस मैं तुम जैसी झूठी और फरेबी लड़की को समझ नहीं पाया। खबरदार अगर मुझे झूठी और फरेबी कहा तो ये सब ना तुम्हारी फितरत में है, मेरी फितरत में नहीं। समझ आई? यू नो व्हाट, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी खातिर अपने पेरेंट्स से उलझ रही थी। अच्छा हुआ जो मुझे तुम्हारे इस असली रूप का पता चल गया। आइंदा के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं ये ताल्लुक आज से बल्कि अभी से ही खत्म कर रही हूं। वकार वो नहीं जो किसी की फरमाइश पर ताल्लुक खत्म कर दे। वकार ने हमेशा ताल्लुक बनाया है, तोड़ा नहीं। और ये ताल्लुक तो बना रहेगा, तुम चाहे 1000 बार। इसे मैं तुम्हारी धमकी समझूं? ये तुम्हारी मजबूरी है। मजबूरी कमजोर लोगों की होती है और वकार ना ही कमजोर है और ना ही मजबूर।
एक लड़की को धमकाने वाला कमजोर भी होता है और मजबूर भी, समझे तुम? तो मैं बताऊंगी। दानियाल की बीमारी का सुन के दिल दहल गया। यकीन ही नहीं हो रहा, मगर उस बच्चे ने अपनी आला ज़र्फी का सबूत दिया। सच से बताओ, तुम मुझसे ताल्लुक तोड़ चुकी हो या अब भी तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? अम्मी, आप हर बात में मुझ पर शक क्यों करती हैं? और अगर मैंने इससे ताल्लुक रखना ही होता तो मैं फिर उस दानियाल से शादी के लिए हाँ क्यों कहती? इतनी जल्दी भी क्या है आपको? मैं जल्दी नहीं कर रहा, बर वक्त फैसला कर रहा हूँ। ठीक है, आपका फैसला दुरुस्त है, लेकिन क्या वो इस शादी के लिए रजामंद हो जाएगा? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। दानियाल की बीमारी का सुन के दिल दहल गया। यकीन ही नहीं हो रहा, मगर उस बच्चे ने अपनी आला ज़र्फी का सबूत दिया, ये बता के उसे ब्लड कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा दिन बाकी नहीं। कह रहा था कि नवीन की जिंदगी उजाड़ना नहीं चाहता, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता। मगर आपके दोस्त ने आला ज़र्फी का मुजाहरा नहीं किया। दानियाल को ब्लड कैंसर है, उसने ये बात हमसे छुपाई। नेदामत है उन्हें इस बात पे, माजरत कर रहे थे फोन पे। बेचारे जमाल के लिए तो हर लम्हा तकलीफ दे होगा। जवान और इकलौता बेटा है, इससे मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो, बहुत तकलीफ है हमारे लिए। सलीमा, एक बात तो साबित होती है, वो ये कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए जिस रिश्ते का इंतखाब करते हैं वो हर हिसाब से खरा और सच्चा होता है। यही बात दानियाल ने साबित की। बस मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि ऐसा बाकिरदार बाखलाक लड़का हमारी नवीन की नसीब में नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल के दौर में ऐसे सच्चे और आला ज़र्फ के लोग कहाँ होते हैं।
ये लीजिए, मैंने आपकी पसंद की इलायची वाली चाय बनाई है। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई वो आजकल राबिया नहीं आ रही है, कहीं तुमने उस बेचारी को निकाल तो नहीं दिया? वो इस घर की बहुत पुरानी मुलाजमा है, बहुत ही शरीफ और मेहनती खातून है। अब ऐसी बात भी नहीं, राबिया जैसी करोड़ों मासियां मिल जाती हैं। मैंने एक और का बंदोबस्त कर लिया है। और हाँ, आपकी इत्तला के लिए, मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई। अच्छा, ये बताओ, वो कल तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना था, कहीं थी? नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। राशिदा ने कोई अच्छे डेंटिस्ट का बंदोबस्त किया है, कल वो मुझे ले जाएगी उसी के पास। चलो ठीक है। किसका फोन था? अब वो वकार का। क्या? वकार का फोन था? तुम अब भी इस वकार से बात करती हो? मैंने इससे कोई बात नहीं की, उसका खुद का फोन आया था। सच से बताओ, तुम इससे ताल्लुक तोड़ चुकी हो या अब भी तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? अम्मी, आप हर बात में मुझ पे शक क्यों करती हैं? और अगर मैंने इससे ताल्लुक रखना ही होता तो मैं फिर उस दानियाल से शादी के लिए हाँ क्यों कहती? देखो, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। कॉलेज के बहाने से उससे मिलने जाती हो ना? एक काम करती हूँ, कॉलेज जाना मैं बंद कर देती हूँ, खुश हो जाए अब आप। हाँ, कॉलेज जाके तुम कौन सा पढ़ाई करती हो? हर साल तो फेल होती हो। इसका नंबर अभी तक तुमने डिलीट क्यों नहीं किया? कर दूंगी मैं डिलीट इसका नंबर। अभी मेरे सामने इसका नंबर डिलीट करो नवीन। मेरे डिलीट करने से क्या होगा? उसके पास तो मेरा नंबर है ना। तो फिर सिम चेंज करवाओ, समझ आई तुम्हें? बदलवा लूंगी, वो भी बहुत जल्द। नवीन, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं, इसका नंबर तुम डिलीट कर दो। तुम्हारा फोन उठा के बात फेंक दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। तंग आ गई हूं मैं इन सबसे। ये लड़की मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। इस मामले को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपा से बात करती हूँ। बस आपा,
अब ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। जितना जल्दी हो सके ना नवीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख ले। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अर्जुन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा। मेरे ख्याल में तो एक ही हल है कि उसकी शादी करवा दी जाए, तभी उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। उसकी शादी? तो इसमें इतनी हैरत की कौन सी बात है? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा क्या वो? नहीं नहीं, मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है? ये माओं की नजरें भी ना बहुत अजीब होती है। जवान बेटा भी उन्हें बच्चा नजर आता है। अरे फाखरा बेगम, अर्जुन अब बच्चा नहीं है, जवान हो गया है। हाँ लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है आपको? मैं जल्दी नहीं कर रहा, बर वक्त फैसला कर रहा हूं। ठीक है, आपका फैसला दुरुस्त है, लेकिन क्या वो इस शादी के लिए रजामंद हो जाएगा? अच्छा, मेरा फैसला जो है वो उसकी रजामंदी का मोहताज नहीं है। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। बेटे की शादी के बारे में सोच रहे हैं या बस ऐसे ही ख्याल आया था? अरे मैं ख्यालों की नहीं, फैसले की बुनियाद पे बात करता हूँ। आज मेरी मीटिंग थी वहाब साहब के ऑफिस में। मैंने उन्हें संडे को हमारे यहाँ खाने पे बुलाया है। उन्होंने हामी भर ली। आप इतने सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं, आज से पहले आपने उन्हें खाने पे तो नहीं बुलाया? आपने अर्जुन का रिश्ता कहीं और सोच के रखा हुआ? फिलहाल तो ये सवाल का गलत वक्त है। हाँ, इस हवाले से जब भी कोई फैसला करूंगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगर नवीन उस घर में चली जाएगी, उसके तो नसीब ही जाग जाएंगे। खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि बख्तियार से उसकी बेटी का हाथ मांगो अर्जुन के लिए। उसमें उल्फत है या सजा।